अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक ही होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप जो है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप नहीं पता मोस्टली, और वो किसी अब्बा के कहने पे या जिस मर्ज़ी के कहने पे बायोटेक्नोलॉजी हो वो कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से कि मैंने अपने अब्बा के कहने पे बायोटेक्नोलॉजी कर ली, तो उसका स्कोप मुझे भी एंड तक नहीं था पता, लेकिन फिर मैंने उसका स्कोप जो है वो सर्च किया, पूछा, फिर मुझे मिला, ठीक है। तो मैं आज यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप जो है वो बता रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, शॉर्ट सी वीडियो में शॉर्ट सा जो है वो मैं आपको बताऊँगी। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको किसी भी किस्म के लंबी वीडियोस में नहीं डालना चाहती, ठीक है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो मैं सबसे पहले आपको इसकी तो हिस्ट्री बताऊंगी, देन उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके स्कोप की तरफ भी आएंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो क्या है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ना, उसको 1919 में एक साइंटिस्ट था जो कि इंजीनियर था, जिसने कि इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके नाम सामने आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी है ना वो पहले हज़ारों ईयर पहले जो है ना वो इंट्रोड्यूस की गई, उसको यूज़ किया गया फूड को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के, हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और अब जो है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहलाती है, जो कि हम सेफली बहुत सी प्रोडक्ट जो हैं वो न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने अच्छे से उनको इम्प्रूव करवाया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से कि आप क्लोनिंग देख लें, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। हमने क्या किया है, कॉज से उनका दूध की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया है, और उसके बाद उसका मीट हासिल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में ही काम किया गया है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो मैं बताती हूँ। वो इंडस्ट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, रेगुलेटरी, फॉरेंसिक, फूड, इन्वायरमेंटल, बायोफ्यूल, मेडिकल लैब, ठीक है। मेडिकल लैब ये नहीं है कि हम पैथोलॉजी लैब्स में चल रहे हैं, पैथोलॉजी लैब्स में हमारा कोई काम नहीं है। पैथोलॉजी लैब्स जो है वो एमएलटी वालों का काम है, पैथोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम है वो मॉलिक्यूलर का और बेसिकली माइक्रो का और बायोकेमिस्ट्री, केमिकल लैब का हमारा काम है, ठीक है। जिसमें कि हमने देखना होता है कि डीएनए, आरएनए के टेस्ट करने होते हैं, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको देखना होता है कि किस तरह से, जैसे कि जो कोरोना वायरस में बेसिकली काम है वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ही काम था, ठीक है। इस तरह से हमारे काम होते हैं। पैथोलॉजी लैब में आपका कोई भी नहीं है। आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल जो है उसकी बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक में हमारा जो है वहाँ पे हमारा काम होता है, इस तरह के लैब्स में हमारा काम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, जिस तरह से आप आगे देख रही हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में हमारा काम होता है, हमारा जो है नैनो टेक्नोलॉजीज़ में काम होता है, हमारे केमिकल में काम होता है, ठीक है। हमने जो है इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा बहुत ज़्यादा काम है, और जहाँ पे मेडिसिन्स बनाते हैं वो वाली इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा काम है। हमने पैथोलॉजी लैब्स में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। तो ये हमारा स्कोप था बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। केमिकल एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी लैब्स, मेडिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये हेल्थ सेक्टर और मेडिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है। जब आपने जॉब के लिए जाना है तो आपने रिसर्च सेंटर्स जो हैं वहाँ पे जाना है, ज़्यादा कोशिश यही करनी है, ठीक है। या तो आप इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं, उसके अलावा आप टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज, स्कूल, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैथोलॉजी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन पैथोलॉजी से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपने जो है वो आपने इस तरह से ये जो इंडस्ट्रीज़ जो है, जितने भी शोबे मैंने बताए हैं, आपने जॉब के लिए वहाँ जाना है, ठीक है। ये पैथोलॉजी में आपका कोई काम नहीं है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप, सिंपल सा छोटा सा। मैंने इसमें कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा नहीं की, सिंपल अल्फाज में मैंने आप लोगों को बता दिया है
کہ بایو ٹیکنالوجی کا اسکوپ کیا ہے، ہم نے جابس کے لیے کہاں جانا ہے، اس کا کیا استعمال ہے اور کس طرح سے استعمال ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ لیونگ آرگنیزمس کو یوز کرنا ہوتا ہے. وہ مائکرو آرگنیزمز ہو سکتے ہیں، وہ میکرو آرگنیزمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیونگ جو جتنے بھی لیونگ آرگنیزمس ہیں ان کو یوز کر کے ہم نے کس طرح سے میڈیسنس بنانی ہے، کس طرح سے ٹریٹمنٹس کرنے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم چیز کو بیٹر سے بیٹر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح کی پروڈکشن کرنی ہوتی ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کہ نیو چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں. ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی پروڈکشن کروائیں جس سے کہ ہیومنز بینگ کو فائدہ پہنچے. یہ بایو ٹیکنالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بایو ٹیکنالوجسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لیبس میں جائیں اور مشینیں چلائیں اور یہ پرفارم کریں. پر مشینیں چلانی آپ کو آنی چاہیے لیکن مالیکولر اور مائکرو کی. ٹھیک ہے، باقی پیتھولوجی لیب جو ہے ان کا آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. آپ نے ڈفرینٹ کو یوز کرنا ہے. جس طرح کہ آج کے لیے جو برانڈ چکن آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ملٹیپل جو ایگز ہیں وہ ان کو وہ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی پروڈکشن کروانی ہوتی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ میٹ جو ہے وہاں سے لے سکیں. اور اس طرح سے لوگ اپنے بزنس بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے پیٹ بھی بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ کلوننگ ہوتی ہے، تو جس میں ہم ڈفرینٹ جو ہیں ڈفرینٹ ورائٹیز کی بڑی سڈنلی بڑی ریپڈلی جو ہے ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کاؤز کو انکریز کر سکتے ہیں ان کا میٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کا ملک حاصل کرنے کے لیے. لیکن بڑی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے کلوننگ میں خدا نخواستہ ایک بیماری آئی ہے تو وہ کسی ایک کو ہی نہیں افیکٹ کرے گی، وہ سارے جینز جو ہیں جس میں جو بھی ہوگا اس کو افیکٹ، ساری کالز کو جتنے بھی کلوننگ کی ہوگی ان سب کو افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ فورینسک میں ہم ڈی این اے کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مالیکولر لیبس میں اس کی سیلری بھی جو ہے وہ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، بڑی جو ہے ماشاء اللہ سے اس کی اچھی سیلری ہے. لیکن اگر آپ اس قابل ہوں، چغتائی لیب میں تو اسپیشل بایو ٹیکنالوجسٹ کی سیٹ ہے. تو ہاسپٹلس میں بھی بایو ٹیکنالوجسٹ کی سیٹس اویلیبل ہیں اگر آپ لوگ ٹرائی کرنا چاہیں. سمپل سا بایو ٹیکنالوجی کا اسکوپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بایو ٹیکنالوجی کیا ہے، کہاں پہ نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشنس میں نے پیدا نہیں کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. یہ سمپل سا انٹروڈکشن تھا، تو آپ اس کو دیکھ لیں. کوئی بھی مشکل چیز میں نے آپ لوگوں کو اس میں نہیں بتائی. ٹھیک ہے، یہ تھا چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور آپ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کا پیار ملتا رہے گا تو میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ لاتی رہوں گی جو انفارمیٹیو ہو. اوکے، اللہ حافظ.